बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। सबसे पहले तमाम दोस्तों अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप लोगों ने जहाँ भी हमने कॉल की साथ दिया। तो बातें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं, आजकल किस चीज़ की ज़रूरत भी नहीं। हर बंदे के पास हर किस्म की तकरीर है, हर किस्म का लेक्चर है, हर किस्म की नोटिफिकेशन है। जिस चीज़ को चाहे वो अपनी जेब में देख के अपने पता कर सकता है। तो दोस्तों हमारा इकट्ठा होने का मकसद ये है कि हम अपने आप को सिर्फ ज़िंदा रखना चाहते हैं और ज़िंदा इंशाल्लाह रखा हुआ है। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है पाक वलेंसिया एसोसिएशन के नाम से कि जो भी प्रोग्राम होता है जहाँ पे भी होता है हम इंशाल्लाह थोड़ा हो ज़्यादा कोशिश करते हैं अपनी हाज़िरी किसी न किसी तरीके से ज़रूर आ जाऊँ। तो हमारे दोस्त जो इंडियन बैठे हुए हैं सरदार मतलब फैमिली से तलक है, महसूस ना करना बेटा भाइयों। आप भी हम जहाँ भी इंसानियत की बात होगी हम इंशाल्लाह अपना बाजू खड़ा करें, चाहे इंडिया में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे बोस्निया में हो, चाहे यूक्रेन में हो, हम अपना बाजू ज़रूर खड़ा करेंगे, अपना हिस्सा ज़रूर डालेंगे। बात ये नहीं, एक दफ़ा खातमुल अंबिया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा ना दीन की तरफ बातें, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम से लेक्चर फरमा रहे थे, जिसको आप सब लेक्चर फरमाते, लेक्चर ये था कि दूसरों की खिदमत करनी है, गुरबा की खिदमत करनी है, आपने अपने हिस्सा डालना है। एक बिल्कुल गरीब सहाबी ऐसे चुप करके बैठा रहा। सारा प्रोग्राम जितना भी था नबी वसल्लम की तकरीर सुनी, बयान सुने। जब बयान खत्म हुआ तो खड़ा हो के कहने लगा, बिल्कुल गरीब था, ज़ईफ था, गरीब था, खड़ा हो गया, कहता है फिदा कभी या रसूल सल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक बात कर सकता हूँ। ऐसे बाजू करके बातें करने लगा, कहता अगर आप इजाज़त दें तो मैं बात कर सकता हूँ। खातमुन नबी से फरमाती है ज़रूर आप करें बात। सवाल करता है, कहता है मेरे नबी फिदा कभी या रसूल सल्लम, आपने ये बात फरमाई है कि जो भी बंदा किसी बंदे की खिदमत करता है, चाहे वो पैसे की रूप में हो, चाहे वो कपड़े के रूप में, किसी शक्ल में भी हो, उसको थोड़ा और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, देना चाहिए। मैं इसलिए खड़ा हूँ, मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला, औलाद भी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं किसी की खिदमत करता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मैं समझ लूँ आपकी बात, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कपड़ा नहीं है, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास दिल रखने वाली एक एहसास तो है। आप सिर्फ अपनी सोच के मुताबिक ये दुआ देकर मैंने ये काम करना है, मैंने देना है, फिर नबी फरमाते हैं आपका बीसा डाल देगा। तो मेरे दोस्तों बात सुनो, ये ना कहो, मेरा अपना ईमान है, जब तक मुसलमान जिंदा है ना उसको हमने जिंदा रहना है। शेख साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, कोई उसकी मुखालफत नहीं, अपनी सोच के मुताबिक बहुत अच्छी बातें। जहाँ भी कश्मीर का मामला सबसे पहले वो खड़े थे, लेकिन वो जो बातें कर रहे थे गुस्से से कर रहे थे। यार कि देखो हमारे घर में अगर खाना नहीं है, खुराक नहीं है, क्या महसूस करते हैं कि जिनको 75 साल का साल गुजर गया है, वो क्या कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा बच्चे, बच्चियां, औरतें, जवान बच्चियां, बड़ी औरतें, बड़े औरतें सब शहीद हो गए। इसलिए हुए, सिर्फ इसलिए हुए हैं कि उस सरजमीन को हासिल करना है। हमारा भी मान यही है, वो शहीद इसीलिए हो रहे हैं। इंशाल्लाह मेरा ख्याल है जो भी ज़मीन पे, जिस ज़मीन पे खून जाता है वो खून अपना रंग जरूर दिखाता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, मेरा ईमान है इंशाल्लाह अगर मेरा रब ने मंजूर हुआ, अगर मेरा रब अबाबिल से अलम तरा कैफ़ा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अगर मेरा रब अबाबिल से बड़ी बड़ी मोटी हाथियों को शिकस्त दे सकता है तो इनको भी शिकस्त दे सकता है। ये तो जरूरी नहीं है कि 5 लाख की फौज है, 10 लाख की फौज है, नहीं यार। इंशाल्लाह वसीते मुसलमान हमने बहुत कुछ देख लिया है,
कुछ देख लिया, मेरा ईमान है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी जरूर पैदा होगा, मोहम्मद बिन पाकिस्तान जरूर पैदा होगा, तारिक बिन ज़ियाद जरूर पैदा होगा, पैदा होंगे। और ये हमारी चलो हमारी तो कोशिश है ना, कोशिश कर रहे हैं, हमारे जिंदगी ना भी हो तो मेरा एक पक्का ईमान है कश्मीर भी आज़ाद होगा, फलस्तीन भी आज़ाद होगा। यार क्या देख सकते हैं तस्वीरों का, इन तस्वीरों को देख सकते हैं हमारे सामने माए हमारी मेरी माँ फर्ज करो खड़ी हो गया तकलीफ, मैं तो बर्दाश्त कर सकता वो बीमारियाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब ने ये फरमा दिया है ला इलाहा इल्लल्लाह। मुसलमान की शान क्या है? मुसलमान चाहे फलस्तीन का होगा, चाहे कश्मीर का होगा, चाहे बोस्निया का होगा, पाकिस्तान का होगा, जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे अमल करेगा तो उसका खून इधर बैठ कर भी जरूर तड़पेगा, इधर भी खून होगा, इंशाअल्लाह कश्मीर में भी खून होगा। बातें बहुत करने वाली हैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मेरा दोस्तों एक ही सबक है, इत्तेफाक, इस पे अमल करना है। जितना भी हम अमल करेंगे हमारा काम है बातों को पहुँचाना, बानों तक पहुँचाना, एम्बेसडर तक पहुँचाना, एम्बेसडर तक पहुँचाना। हम यार जाकर उधर लड़ नहीं सकते, अगर जब मौका मिला लड़ने का इंशाल्लाह लड़ेंगे भी जरूर, लेकिन जहाँ तक हमारी रसाई है वो इंशाल्लाह सफारती हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो सब दोस्तों आपका फिर बहुत बहुत शुक्रिया, खुसूसन वकार साहब आपकी इज़्ज़त को सलाम, आपको बहुत बहुत दिल के साथ से मोहब्बत बरसना मेरे साथियों की तरफ से कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो दोस्तों ये प्रोग्राम कश्मीर का था और इंशाल्लाह इतवार को हम जो है दोबारा मियाँ साहब की क़यादत में फ़लस्तीन का प्रोग्राम करा रहे हैं लासा रहीना में, वो 12 बजे है। तो सारे साथी कोशिश कर उधर भी आते, ये हाज़री है हमारी। तो आप अल्लाह पाक करे इस जिस्म को कबूल कर ले, थोड़ा कर ले ज़्यादा कर ले, दुआ करो अल्लाह पाक कबूल करे। इधर भी आपकी हाज़री है, उधर भी कोशिश करना सारे साथियों। तो मेरे दोस्तों जो भी थोड़ी बहुत किसी किस्म की आपको परेशानी पाक के काम से मियाँ साहब के साथ रहते हैं, उसके साथ कॉन्टैक्ट करना, इंशाअल्लाह हम आपके हाज़िर हैं। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 2 मिनट